दोस्तों, राजा चले गए, रियासतें ख़त्म हो गई, अंग्रेज़ चले गए, ग़ुलामी ख़त्म हो गई, लेकिन हमारी देश की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि आज भी कांग्रेस में युवराज और बीजेपी में महाराज चल रहे हैं और गरीब जनता आज भी इन युवराज महाराज को अपना नेता मानती है और इनके सामने गिड़गिड़ाती रहती है। आज आगामी नगर निगम चुनाव में भाग लेने के लिए, महापौर बनने के लिए बहुत सी महारानियाँ आवेदन दे रही हैं। और आपको पता है, ये महारानियाँ 2000 रुपये का सेंट लगाती हैं, 5000 रुपये की सैंडलें पहनती हैं और 10,000 रुपये की साड़ियाँ पहनती हैं। अरे इनको गरीबों से ना कोई मतलब है, ना कोई सरोकार। इन्हें गरीबी और गरीबों से कोई लेना देना भी नहीं है। दोस्तों, आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं जैसा कि ये गरीब माता बहनें देखो एक गंदे नाले के पास सो रही हैं, सब्ज़ी बना रही हैं। अरे मैं महाराज इन युवराजों को ये बोलना चाहता हूँ, आओ कभी इन गरीबों के घर आओ और इस नल्ले में के बगल में जो खाना बन रहा है, इस नल्ले के बगल में बैठ के कभी आप भी खाना खाओ, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है ये गंदगी और इसकी बदबू। अरे जिसकी ना फटी पीमाई, वो क्या जाने पीर पराई। आगामी नगर निगम चुनावों में छुटभैया नेता भी ऐसे पैदा हो जाएंगे जैसे कुकर मुत्ते बरसात में पैदा होते हैं दोस्तों। और ये आपके घर आकर बोलेंगे कि हम आपका नल्ला बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे, सड़कें बनवा देंगे, सब कुछ चमका देंगे। अरे भड़वों, यहाँ 70 साल से पार्षद भी है, सांसद भी है और विधायक भी है, लेकिन फिर भी इन 70 सालों से यहाँ की स्थिति ऐसी ही है। यहाँ के लोग कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। उन्हें दिन रात यही चिंता सताई रहती है कि कब उनके बच्चों को मलेरिया, मोतीजरा या पीलिया हो जाए और कब उनकी सांसों की डोर रुक जाए। लेकिन इससे इन महलों में रहने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन महलों में रहने वालों के घर तो इतने चिकने होते हैं कि अगर मक्खी भी इस पर बैठना चाहे तो वो भी फिसल कर गिर पड़ती है। अरे इनको गरीबों से ना कोई मतलब है, ना कोई सरोकार। इन्हें गरीबी और गरीबों से कोई लेना देना भी नहीं है। इन्हें इन नालों से, कचड़ों से, इस बदबू से क्या लेना देना। दोस्तों, आपने एक मंदिर देखा होगा जिसका नाम है अयोध्या। आज अयोध्या में बहुत भव्य राम मंदिर बन रहा है। मैं आज आपको एक दूसरा मंदिर दिखाना चाहता हूँ, वो है ग्वालियर का वार्ड क्रमांक 4 का ये मंदिर। क्या हिंदुओं, मुझे ये बताओ कि अयोध्या में बनने वाला मंदिर में बैठे भगवान क्या कोई अलग भगवान है, और इस मंदिर में बैठने वाले भगवान क्या कोई अलग भगवान है। जो हम वहाँ पर भव्य मंदिर बना रहे हैं और यहाँ पर जो हमारे भगवान बैठे हुए हैं उनको हम नल्ले का पानी में बहा रहे हैं। ये जो नल्ला जा रहा है, ये जो नल्ला बह रहा है दोस्तों, ये वही नल्ला है जिसमें लोग चट्टी कर रहे हैं, जिसमें लोग गंदगी फैला रहे हैं, और ये नल्ला इस मंदिर से टकराते हुए जा रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए जय श्री राम और राम मंदिर बोलते हैं, जबकि वास्तविकता में इन हिंदूवादी पार्टियों का हिंदू और हिंदुओं के भगवानों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर लेना देना होता तो हमारे इस मंदिर की दुर्दशा ये नहीं हो रही होती। हे महाराज, हे युवराज, हे महारानियों, अगर आपको मेरी बात जरा सी भी बुरी लग रही है तो आओ इस वार्ड क्रमांक 4 में आओ, आकर दिखाओ। अपनी गाड़ियों से मत आना, पैदल आना और इन गलियों में घूमना और फिर हमें बताना कि तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। क्या इन गरीबों के बच्चे नहीं होते? ये आए दिन कभी मलेरिया, कभी मोतीजरा, कभी पीलिया से ग्रसित रहते हैं और इनके माँ बापों को रातों में नींद नहीं आती कि कब उनका बच्चा जिएगा या मरेगा। लेकिन इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो अपनी राजनीति और राजनीतिक गद्दियों से मतलब है। तो कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 में एक बहुत ही बुरी समस्या मरीजों के सामने आती है कि कोरोना होने पर आपको सुगंध आना बंद हो जाती है। मतलब ना तो आपको खुशबू आती है ना बदबू। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वार्ड क्रमांक 4 के लोगों को कोई भी खुशबू या बदबू नहीं आती। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कोरोना हुआ है। दोस्तों, यहाँ दिन रात इतनी बदबू आती है कि ये इसकी बदबू सुनकर इस बदबू के आदी हो गए हैं। ना तो अब ये खुशबू में फ़र्क महसूस कर पाते हैं और ना ही बदबू में। दोस्तों, क्या इसमें केवल हमारे राजनेताओं की गलती है जो ये झूठे वादे करते हैं, नहीं निभाते, और ये गरीबों की दुर्दशा इसी तरीके से होती रहती है? ये ऐसे ही जीते रहते हैं, मरते रहते हैं, इनसे किसी को कोई लेना देना नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। असलियत में ये गरीब होते ही नहीं हैं। चुनावों से पहले ये गरीब होते हैं और जब वोट डालने जाते हैं तो कभी एसटी, ओबीसी, कभी सामान्य, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम होते हैं। यही कारण है इनकी दुर्दशा का।